हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री फाउंडेशन क्लासेज में। अपनी जो क्लास जो अपना फर्स्ट पार्ट हुआ था पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों के, उनसे रिलेटेड अपना जो पार्ट फर्स्ट हुआ था, उसके अंदर मैंने आपको जो अपने आवश्यक पोषक तत्व है पौधों के लिए, उनके बारे में मैंने वन बाय वन करके बताया था। उसमें जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व है वो कितने हैं, कार्य के पोषक तत्व है वो कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो हमारे जो आवश्यक पोषक तत्व थे वो अपने मैंने आपको 17 आवश्यक पोषक तत्व को वन बाय वन करके डिटेल में आपको बताया था। उनकी उपलब्धता किस रूप में उपलब्ध होती है, पौधों में उनकी मात्रा प्रतिशत होती है और उनका जो प्रमुख फंक्शनल यानी उनका प्रमुख कार्य वो बताया। इसके अलावा मैंने जो अपने कार्य पोषक तत्व है अपने चार जो कार्य पोषक तत्व है चार बताए अपने वो। अब इनसे आगे जो अपना चल रहा है अब वो चलेगा अपने इसमें, यानी कि जो अपने थे इसमें पौधों को जो नत्रजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरक, पौधों को नत्रजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरक, उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। सो गाइस, हम आप आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगी सोल्व करेंगे। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना आप। इसके अंदर जो अपने अब इससे रिलेटेड अपना टॉपिक चलेगा वो चलेगा पौधों को नत्रजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरक। पौधों को नत्रजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरक। पौधों को नत्रजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरक इसमें अपने चलेगा। इससे अपने इसमें जो अपने इसके अंदर जो आएंगे अपने इसमें जैसे अमोनिया, अमोनिया से जैसे अमोनियम उर्वरक और आगे अपने नाइट्रेट, तो नाइट्रेट उर्वरक वो कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें मात्रा प्रतिशत की, यानी कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, फास्फोरस की मात्रा कितनी है, पोटास की मात्रा कितनी होती है, उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो आता है वो आता है अमोनियम उर्वरक। जो फर्स्ट आता है वो आता है अमोनियम उर्वरक। अमोनियम उर्वरक अपने कौन कौन से उर्वरक होते हैं, उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा कितनी कितनी परसेंट होती है, उनके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है अपने वो आता है इसमें जो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा जो अमोनियम में होती है वो होती है 20.5%। 20.5% इसमें जो मात्रा होती है वो अपने नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 20% होती है और इसमें जो सल्फर पाया जाता है वो पाया जाता है 24.5%। इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 20.5 और जो सल्फर होता है वो होता है अपने इसमें 24.5%। इसमें अपने सल्फर की मात्रा होती है 24.5% होती है। आगे चलते इसमें, अब इसमें जो आगे जो अपने इसमें उर्वरक आता है, आगे जो उर्वरक आता है वो आता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड में जो अपने नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 26%। इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो होती है 26%। और जो इसके अंदर जो इसमें पाया जाता है तो इसमें आगे जो इसमें आता है
वो आता है अपने इसमें अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जिसे हम ज्वलनशील भी बोल सकते हैं, ज्वलनशील या विस्फोटक। विस्फोटक में काम लेते हैं इसको, विस्फोटक। इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है, इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 33%। 33% नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत इसमें होती है। आगे जो आता है इसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है वो अपने होती है इसमें 25.5%। जो नाइट्रोजन होता है वो होता है इसमें 25.5%। इसके जो अंदर इसमें पाया जाता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, उसमें पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियम की जो मात्रा प्रतिशत होती है इसमें, कैल्शियम इसमें उपस्थित होता है 8.1%। 8.1% इसमें कैल्शियम उपस्थित होता है। आगे इसमें आता है एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया, इसमें जो एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर जो अपने नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 82%। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है 82%। 82% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। जो एनहाइड्रस होता है वो उसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 82%। अपने ये इसमें जो है वो अपने मोस्ट है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। आगे जो इसमें आता है वो आता है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के अंदर जो अपने नाइट्रोजन होता है 26%। नाइट्रोजन होता है 26%। इसके अंदर इसमें जो उपस्थित होता है वो होता है इसमें सल्फर। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के अंदर जो सल्फर की मात्रा होती है वो होती है 10 से 15%। जो सल्फर होता है वो होता है इसमें 10 से 15%। 10 से 15% सल्फर की मात्रा उपस्थित होती है इसके अंदर। आप इसको वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हो, या आपके लिए जो सुटेबल हो वैसे तो आप इसको नोट करके रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। आगे आता है अपने इसमें जो अपने आते हैं नाइट्रेट उर्वरक। नाइट्रेट उर्वरक के अंदर पढ़ेंगे अब इसमें ये थे अपने अमोनियम उर्वरक। इसमें जो सेकंड आता है वो आता है अपने इसमें नाइट्रेट उर्वरक। सेकंड जो नाइट्रेट उर्वरक है इसके अंदर अपने आएगा एक तो सोडियम नाइट्रेट और सेकंड में आता है वो कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसमें देखिए आप, फर्स्ट आता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट के अंदर जो अपने नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है इसमें 16%। 16% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और जो अपने आगे आता है इसमें कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 15.5%। इसमें कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है इसमें 15.5%। इससे आगे जो आता है वो आता है अपने इसमें कैल्शियम। जो कैल्शियम की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 19.5%।
कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर कैल्शियम की मात्रा तो होती है 19.5% और नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 15.5%। अब जो इससे आगे अपने आएगा इसमें नाइट्रेट उर्वरक के बाद में आता है नेक्स्ट जो अपने आता है वो आता है एमाइड उर्वरक। एमाइड उर्वरक के अंदर हम पढ़ेंगे इसमें एमाइड उर्वरक के अंदर आता है अपने फर्स्ट ऑफ आता है जो इंपॉर्टेंट रहता है अपने वो आता है इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट तो पढ़ेंगे इसमें कार्बनिक रूप में और फिर पढ़ेंगे अकार्बनिक रूप में। तो इसके अंदर जो कार्बनिक रूप होता है कार्बनिक रूप में जो कार्बनिक रूप में जो उर्वरक पाए जाते हैं वो अपने इसमें फर्स्ट आएगा यूरिया। यूरिया आप सब लोगों को पता होगा कि यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 46%। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 46%। यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 46%। अब इसमें अगर अपने यूरिया से रिलेटेड जैसे यूरिया का इसमें अपने को यूरिया के अंदर यूरिया का अपने को फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है यूरिया का फॉर्मूला। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO NH2 होल ट्वाइस होल इसमें 2 आ जाएगा। तो अपने जिसमें जो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO NH2 का होल ट्वाइस। ये इसका सूत्र हो गया। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए। इसमें आगे इसमें पढ़ेंगे अपन जो आता है इसमें कार्बनिक रूप में तो हो गए इसमें पढ़ेंगे इसमें अकार्बनिक रूप में। अकार्बनिक रूप में जो अपने उर्वरक होते हैं वो अकार्बनिक रूप में अकार्बनिक रूप में पढ़ेंगे इसमें अपन अकार्बनिक रूप में जो अपने आता है एक तो जो आता है कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड कैल्शियम साइनेमाइड में कैल्शियम की जो मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है इसमें 39.1%। इसमें कैल्शियम की मात्रा प्रतिशत होती है 39.1%। कैल्शियम की मात्रा होती है 39.1% और नाइट्रोजन की जो मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है इसमें 21%। 21% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। आगे चलते इसमें आगे आता है इसमें थायोयूरिया। जो थायोयूरिया में होता है वो देखिए आप इसमें थायोयूरिया के अंदर देखिए इसे थायोयूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 36.8%। 36.8% इसमें नाइट्रोजन की मात्रा परसेंट होती है इसमें। आप इसको साथ के साथ नोट भी कर सकते हो। आगे इसमें जो ऑक्सामाइड होता है ऑक्सामाइड होता है ऑक्सामाइड में जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है वो अपने इसमें होती है 36 ऑक्सामाइड में नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 31%। 31% थायोयूरिया के अंदर होती है 30.8% और जो अपने ऑक्सामाइड होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है इसमें 33%। ये तो अपने कुछ उर्वरक थे उनसे रिलेटेड जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है वो पढ़े थे। ये जो नाइट्रेट उर्वरक वो पढ़े थे। अब इसमें आगे पढ़ेंगे इसमें अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट इसके अंदर आप एक चीज देख लीजिए यहाँ पर इसमें जो इसमें बायोयूरेट होता है बायोयूरेट पौधों के लिए जहरीला होता है। बायोयूरेट पौधों के लिए जहरीला होता है
बायोवेरिएट उर्वरक होता है वो पौधों के लिए जहरीला होता है। इससे आगे जो भी आएगा इसमें इसमें जो 1.5% से यानी 1.5% से अधिक होने पर ये हानिकारक होता है, जहरीला होता है पौधों के लिए। अब जो आगे आता है अपने इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा वो आता है इसमें अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट के अंदर जिसे बोलते हैं ग्रोमोर, इसे हम ग्रोमोर भी बोला जाता है इसे। ग्रोमोर इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 28% नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है वो भी 28% होता है। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 28% और जो फास्फोरस होता है वो भी 28% होता है। तो ये अपने अमोनियम सल्फेट है जो इंपॉर्टेंट रहता है। पूछ ली जाती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा प्रतिशत होती है वो इसमें इक्वल होती है, सेम होती है 28%। आगे चलते हैं इसमें। आगे इसमें जो आएगा वो देखिए आप इसमें फास्फोरस युक्त उर्वरकों में पढ़ेंगे। इसमें फास्फोरस युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरकों के अंदर पढ़ेंगे इसमें अपन। फास्फोरस युक्त उर्वरकों के अंदर जो आता है वो देखिए इसमें कौन कौन से आता है। इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें जो जल में विलय होते हैं वो, फिर जल में विलय वो कौन कौन से होते हैं उर्वरक उनमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं हम जल में विलय, यानी कि जल में विलय उर्वरक कौन कौन से है। जल में विलय, जल में विलय उर्वरक आप देखिए इसमें जो आता है फर्स्ट आता है एसएसपी, फिर आता है अपने इसमें एसएसपी के बाद में डीएसपी, फिर आता है अपने इसमें टीएसपी, फिर इसके अंदर आता है डीएपी। जल में विलय उर्वरक है वो देखिए आप, इसमें इंपॉर्टेंट है ये चीज। जल में विलय उर्वरक के अंदर अपने आते हैं इसमें फर्स्ट आता है एसएसपी, सेकंड आता है डीएसपी एंड थर्ड आता है टीएसपी एंड फोर्थ आता है डीएपी। एसएसपी, डीएसपी और टीएसपी और जो नेक्स्ट आता है वो आता है डीएपी। अब इसके अंदर जो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर जो एसएसपी के अंदर फास्फोरस की मात्रा परसेंट कितनी होती है तो वो देखिए इसके अंदर। तो फास्फोरस की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है इसमें 16% होती है, फास्फोरस P2O5। और कैल्शियम की मात्रा होती है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी इसके अंदर। और फिर होती है सल्फर की मात्रा। फास्फोरस प्रतिशत, कैल्शियम प्रतिशत और सल्फर प्रतिशत। तो इसके अंदर देखिए इसके अंदर जो होती है वो होती है 16% फास्फोरस होती है एंड कैल्शियम होता है वो होता है 19%। कैल्शियम होता है वो होता है 19% और जो सल्फर होता है वो होता है 12% सल्फर पाया जाता है। इसके आगे देखिए डीएसपी के अंदर देखेंगे तो डीएसपी के अंदर जो होता है वो होता है 32% फास्फोरस, 32% फास्फोरस पाया जाता है। आगे देखिए इसमें टीएसपी के अंदर होता है 46 से 48% फास्फोरस पाया जाता है। 46 से 48% फास्फोरस पाया जाता है। आगे देखिए डीएपी के अंदर होता है, डीएपी के अंदर जो होता है फास्फोरस वो होता है 46% और जो इसके अंदर जो नाइट्रोजन पाया जाता है डीएपी के अंदर
फास्फोरस होता है 46% और इसके अंदर जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें 18%। 18% नाइट्रोजन पाया जाता है इसके अंदर। तो आप ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे देखते, आगे चलते इसके अंदर। आगे देखिए इसके अंदर आगे आता है इसमें साइट्रिक, जल में विलेय उर्वरक पढ़ लिया आपने। अब आता है साइट्रिक अम्ल में विलेय फास्फोरस उर्वरक। साइट्रिक अम्ल में विलेय फास्फोरस उर्वरक। तो यहां नहीं रख सकता इसको। आगे जो इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइट्रिक अम्ल में विलेय फास्फोरस उर्वरक। साइट्रिक अम्ल में विलेय फास्फोरस उर्वरक। साइट्रिक अम्ल में विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक कौन कौन से हैं वो देखिए आप इसके अंदर। डाई कैल्शियम फास्फेट आएगा फर्स्ट, तो इसके अंदर फर्स्ट आता है डाई कैल्शियम, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम फॉस्फेट इसके अंदर देखिए आप, इसमें जो फास्फोरस प्रतिशत होता है, अब इसमें हम पढ़ेंगे, इनमें पढ़ेंगे P2O5 फास्फोरस की मात्रा प्रतिशत। फास्फोरस की जो मात्रा प्रतिशत होती है इसके अंदर वो होती है 33 से 40%। 33 से 40% इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा प्रतिशत होती है। आगे आता है इसमें बेसिक स्लैग। बेसिक स्लैग जिसे बोलते हैं हम, बेसिक स्लैग के अंदर देखिए बेसिक स्लैग, बेसिक स्लैग, बेसिक स्लैग के अंदर देखिए आप इसमें बेसिक स्लैग के अंदर जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो होती है 14 से 18%। इसके अंदर जो फास्फोरस की मात्रा प्रतिशत होती है P2O5 वो होती है 14 से 18%। 14 से 18% इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है बेसिक स्लैग में। आगे देखिए इसमें आगे जो अपने आता है इसमें वो देखिए आगे आता है इसमें रेह फास्फेट। रेह फास्फेट, रेह फास्फेट के अंदर जो P2O5 की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है, वो इसके अंदर 23 से 26% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। 23 से 26% इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है रेह फास्फेट के अंदर। आगे आता है इसमें साइट्रिक अम्ल व जल में विलेय अविलेय उर्वरक। साइट्रिक अम्ल व जल में अविलेय उर्वरक। फर्स्ट बार पढ़ा आपने इसमें जल में विलेय उर्वरक, सेकंड चीज पढ़ी वो अपनी पढ़ी साइट्रिक अम्ल में विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक। फिर अब इसमें थर्ड चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइट्रिक अम्ल व जल दोनों में अविलेय उर्वरक कौन से वो पढ़ेंगे इसके अंदर। साइट्रिक अम्ल व जल में अविलेय फास्फोरस उर्वरक। ये देखिए आप इसके अंदर साइट्रिक अम्ल व जल में अविलेय फास्फोरस उर्वरक। जो थर्ड चीज आती है वो आती है इसमें साइट्रिक अम्ल व जल में अविलेय फास्फोरस उर्वरक। इसके अंदर जो अपने आती है तीन चीज होती है इसके अंदर, तीन चीज होती है। इसका फर्स्ट होता है रॉक फॉस्फेट एंड जो सेकंड होता है वो होता है हड्डी का चूरा एंड जो थर्ड होता है वो होता है स्टेम हड्डी चूरा। इन तीनों के अंदर जो फास्फोरस की मात्रा प्रतिशत होती है
तो वो देखिए इसके अंदर फर्स्ट ऑफ इसके अंदर जो फास्फोरस की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 20 से 40%। इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है 20 से 40% होती है। और जो इसके जो हड्डी का चूरा इसके अंदर जो फास्फोरस की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है अपने इसमें 20 से 25%। 20 से 25% इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा प्रतिशत होती है। और जो अपने स्टीम्ड हड्डी चूरा होता है उसके अंदर जो फास्फोरस की मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 25 से 30%। 25 से 30% इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा प्रतिशत होती है। प्लस इसके अंदर कुछ मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, कुछ मात्रा के अंदर इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है 1 से 2%। 1 से 2% इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो ये देख लीजिए आप इसमें। आगे हम पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, इसके बाद पढ़ेंगे हम फास्फोरस युक्त उर्वरक, अब पढ़ेंगे इसमें हम पोटास युक्त उर्वरक। अब आएंगे अपने पोटास युक्त उर्वरक। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्लीज। आगे चलते हैं इसके अंदर। तीसरा जो इसमें आता है वो आता है अपने इसमें पोटास युक्त उर्वरक। पोटास युक्त उर्वरक तीसरी जो फर्स्ट ऑफ में आया था इसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, सेकंड चीज आएगी इसमें फास्फोरस युक्त उर्वरक, और जो थर्ड चीज आती है इसके अंदर वो आती है पोटास युक्त उर्वरक। पोटास युक्त उर्वरक कौन कौन से होते हैं इसमें फर्स्ट जो भी पोटास की मात्रा प्रतिशत कितनी होती है वो पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए आप इसके अंदर पोटास युक्त उर्वरक के अंदर जो फर्स्ट आता है वो आता है MOP। इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसमें MOP। MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास। इसके अंदर जो अपने पोटास की जो मात्रा प्रतिशत होती है वो देगी K2O यानी कि पोटास। इसकी जो मात्रा प्रतिशत होती है MOP के अंदर वो होती है 60%। म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर जो पोटास की मात्रा होती है वो होती है 60%। आगे जो अपने इसमें आता है वो आता है MOP के बाद में जो आता है वो आता है पोटेशियम सल्फेट। फर्स्ट आ गया MOP एंड सेकंड आता है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट के अंदर जो K2O की मात्रा यानी पोटास की जो मात्रा प्रतिशत होती है वो देखिए वो होती है 48 से 50%। 48 से 50% इसके अंदर पोटास की मात्रा प्रतिशत पाई जाती है। आगे आता है इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट इसके अंदर जो K2O की मात्रा होती है, पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर पोटास की मात्रा होती है वो होती है 44%, जिसे बोलते हैं KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसके अंदर जो पोटास की मात्रा होती है वो होती है 44%। अब इसमें जो अपने तीन टाइप के तो अपने इसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरक और पोटास युक्त उर्वरक, तीन चीज पढ़े इसके अंदर। अब इसके अंदर आगे चलेंगे। इसमें आगे देखिए इसके अंदर आगे जो इसमें अपने जो इसमें आगे जो टॉपिक आता है वो आता है उर्वरकों के प्रकार। उर्वरकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। उर्वरकों के प्रकार के अंदर देखिए आप इसमें उर्वरकों के प्रकार, उर्वरकों के प्रकार इसके अंदर देखिए आप इसमें आएंगे अपने एकल उर्वरक, फिर इसके अंदर आएंगे संयुक्त या यौगिक उर्वरक, फिर मिश्रित उर्वरक, फिर निम्न विश्लेषण उर्वरक, फिर पढ़ेंगे इसमें उच्च विश्लेषण उर्वरक। तो आप इनको वन बाय वन करके देखिए।
डिटेल में करेंगे इसको भी। तो इसके देखिए उर्वरकों के प्रकार। उर्वरकों के प्रकार के अंदर जो फर्स्ट आता है वो आता है एकल उर्वरक। एकल उर्वरक के अंदर जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर। स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर एकल उर्वरक के अंदर देखिए आप इसमें फर्स्ट आता है इसमें एकल उर्वरक। एकल उर्वरक, एकल उर्वरक के अंदर देखिए इसमें वह उर्वरक, एकल उर्वरक किसे बोलेंगे हम, वह उर्वरक जिसमें पौधा, एकल उर्वरक उसे कहेंगे जिसमें, वह उर्वरक जिसमें पौधे का एक ही भाग प्रयोग करते हैं। वह उर्वरक जिसमें पौधे का एक ही भाग प्रयोग करते हैं उसे हम एकल उर्वरक कहते हैं। तो एकल उर्वरक एग्जाम्पल इसका देख लीजिए आप। एग्जाम्पल तौर पर इसमें जो है वो है यूरिया और एमओपी। यूरिया और एमओपी ये अपने एकल उर्वरक के उदाहरण है। इसमें पूछ लिया जाए अपने कि एमओपी या यूरिया वो कौन से उर्वरक है, किस प्रकार के उर्वरक है, तो अपने को इसमें दे देंगे एकल उर्वरक या संयुक्तीय यौगिक उर्वरक या उच्च विश्लेषण उर्वरक या निम्न विश्लेषण उर्वरक। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी अपने एकल उर्वरक स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर। इससे आगे चलते हैं। इसके अंदर जो आगे आता है वो अपने आएगा इसमें संयुक्त या यौगिक उर्वरक। सेकंड आता है संयुक्त या यौगिक उर्वरक। संयुक्त या यौगिक उर्वरक, संयुक्त या यौगिक उर्वरक के अंदर जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे इसके अंदर जो इन उर्वरकों में संयुक्त या यौगिक उर्वरक हम किसे बोलेंगे फर्स्ट तो वो देखिए इसमें वह उर्वरक, इन उर्वरकों में आवश्यक पोषक तत्वों, इन उर्वरकों में आवश्यक पोषक तत्वों के दो मुख्य तत्व विद्यमान होते हैं। यानी कि वह उर्वरक जिसमें दो मुख्य तत्व विद्यमान हो वो अपने होंगे संयुक्त या यौगिक उर्वरक। तो दो मुख्य तत्व इसमें विद्यमान होते हैं तो वो उर्वरक कौन कौन से है, वो फर्टिलाइजर कौन कौन से है, तो उनका नाम देखना है इसमें। तो इसका एग्जांपल तौर पर अपने देखिए तो इसमें जो आता है वो आता है डीएपी आता है और KNO3। डीएपी आता है, डीएपी और एक आता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और डीएपी ये इसके अंदर संयुक्त या यौगिक उर्वरक के एग्जाम्पल है। आगे चलते इसके अंदर आगे आता है इसमें तीसरी चीज वो आती है इसमें मिश्रित उर्वरक, मिक्स्ड फर्टिलाइजर, मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरक के अंदर अब जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो देखिए इसमें मिश्रित उर्वरक यानी कि इसमें सभी प्रकार के तत्व विद्यमान हो वो मिश्रित उर्वरक, जैसे NPK जिसमें NPK की मात्रा प्रतिशत हो। जिन उर्वरकों में तीनों की मात्रा प्रतिशत होती है, उपस्थित होती है, तीनों की मात्रा परसेंट उपस्थित होती है, उन तत्वों में उन उर्वरकों को हम कौन से ग्रेड, उनका जिस ग्रेड में रखते हैं उसे बोलते हैं हम इफ्को ग्रेड। जिनमें तीनों ये पाया जाता है उसमें बोलते हैं इफ्को ग्रेड। वो होते हैं इफ्को ग्रेड की श्रेणी में आते हैं जिसमें इनका जो अनुपात होता है एनपीके का वो होता है 15:15:15। जैसे इनमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा 15% हो गई वो अपने इफ्को ग्रेड के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये देख लीजिए, आप इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये पार्ट, तो प्लीज ध्यान से देखिए। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर दीजिए। आगे चलते हैं इसके अंदर वो देखिए वो आते हैं अपने आते हैं इसमें उर्वरक पढ़ेंगे। इसमें जो उर्वरक आता है वो आता है निम्न विश्लेषण उर्वरक। उर्वरकों के प्रकार के अंदर जो चौथा आएगा वो आएगा निम्न विश्लेषण उर्वरक, फिर आएगा उच्च विश्लेषण उर्वरक। निम्न विश्लेषण उर्वरक के अंदर देखिए आप इसके अंदर निम्न विश्लेषण
निम्न विश्लेषण उर्वरक, इसके अंदर देखिए आप निम्न विश्लेषण उर्वरक इसे बोलेंगे। वो देखिए आप इसमें वे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम हो, वह उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम हो वो अपने निम्न विश्लेषण उर्वरक कहलाएंगे। इसी तौर पर अपने इसके जो उच्च विश्लेषण हो गया उस इससे रिलेटेड हो जाएगा, वो होगा अपोजिट, वो हो जाएगा इसमें जिन उर्वरकों में मुख्य पोषक तत्व जिन उर्वरकों में जो अपने आवश्यक पोषक तत्व है उनकी जो मात्रा प्रतिशत अगर 25% से अधिक हो गई तो वो गए अपने इसके अंदर उच्च विश्लेषण उर्वरक, और जो 25% से कम की मात्रा हो गई वो गए अपने निम्न विश्लेषण उर्वरक। तो इसके अंदर देखिए आप इसके अंदर तो जो 25% से कम अपने इसमें उर्वरकों की मात्रा पोषक तत्वों की मात्रा प्रतिशत होती है तो वो कौन से है, इसके अंदर आएगा एग्जाम्पल SSP। तो अपने निम्न विश्लेषण उर्वरक का जो एग्जाम्पल हो गया वो गया SSP। आगे देखिए पांचवा आता है उच्च विश्लेषण उर्वरक। उच्च विश्लेषण उर्वरक के अंदर देखिए आप इसके अंदर वे पोषक तत्व है जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा वे पोषक तत्व जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा 25% से अधिक हो वो अपने हो गए उच्च विश्लेषण उर्वरक। हम इसके अंदर पढ़े थे वे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा 25% से कम हो गई वो निम्न विश्लेषण उर्वरक हो गए, और जो अधिक है इसके अंदर वो हो गए उच्च विश्लेषण उर्वरक। तो इसके अंदर जो परसेंट मात्रा होती है वो होती है इसमें आएगा एग्जांपल तौर पर यूरिया, फर्स्ट ऑफ आता है यूरिया, सेकंड आता है एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश। यूरिया और एमओपी वो देखिए इसके अंदर ये अपने उर्वरकों से रिलेटेड अपना जो पार्ट चल रहा था सेकंड पार्ट वो अपना कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर थर्ड जो अपना पार्ट चलेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे जीवाश्म खाद्यों का जीवाश्म खाद्य पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट के अंदर चलेगा वो। सो गाइस अगर इस पार्ट से रिलेटेड या इससे अपना जो फर्स्ट पार्ट चला था पौधों में आवश्यक पोषक तत्व उससे रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो या कोई चीज रह गई या कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक से रिलेटेड लेके तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक जो रहा उसका नाम दे सकते हो या मुझे बोल सकते हो। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप उस चीज को कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको आगे जो अपना थर्ड पार्ट चलेगा उसके अंदर वो चीज क्लियर हो जाएगी। सो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मैं इतनी आपके लिए इतना कुछ ला रहा हूँ तो प्लीज आपका भी फर्ज तो बनता ही कि आप भी कुछ ओनली सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो एंड लाइक करें और प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका जो नेक्स्ट पार्ट है जो अपना टॉपिक से रिलेटेड है वो स्टडी अपनी प्रॉपर है। सो गाइस थैंक यू, धन्यवाद, बाय।